हेलो गाइस। अभी 8:30 हो गए रात के। अभी उठा हूँ। अब मैं सीधा कुछ खाना पीना बनाऊंगा और फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। मौसम तो ठीक है, बादल हैं, पर बारिश शायद ना होगी। तो अभी सोच रहा हूँ कि दलिया बना लूँ, पर देखना पड़ेगा यूट्यूब पे पहले दलिया कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। और दलिया शायद जल्दी भी बन जाएगा। तो फ्रेश होता हूँ अभी जल्दी से। 8:30 हो गए, फिर पता टाइम का पता नहीं लगता कितनी जल्दी निकल जाता है टाइम। तो जल्दी से फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोऊंगा या फिर नहा लूँगा और फिर निकलेंगे। ओके गाइस, रेडी हूँ मैं। अभी 9:35 हो गए, 9:35। तो अब निकलेंगे। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले रखा है ताकि कफ में राहत मिले। लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दिए और बाहर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया। अब अभी थोड़ा बादल आ गए और थोड़ी आंधी सी चली थी थोड़ी देर पहले। वो मिट्टी वाली आंधी राजस्थान में खूब चलती है। सो अब होप कर रहा हूँ कि रास्ते में निकलते टाइम बीच में बारिश ना आए, वरना कहीं पे रुकना पड़ेगा और लेट हो जाएगी। एक रेनकोट ऑर्डर करना पड़ेगा यार। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून, तो काम आएगा उसमें। तो चलिए चलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। गाइस, लिफ्ट में आ गए हम। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और लिफ्ट भागे जा रही है। पहुंचने वाले हैं 6th फ्लोर पे, 3rd पे आ गए। मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे बिल्कुल टाइम पे। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। चलिए अंदर चलते हैं अब। ये गाइस अभी ऑफिस में है और कॉफ़ी बनाई है। उन्हें तो बज चुके हैं। आज संडे है तो काम थोड़ा कम है। कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। डेली वही चीज़ होती है, अपने ऑफिस आओ, अपना काम करो, अपना पेचेक लो और रिपीट करो। यही लाइफ चेंज करनी है भाई साहब। ये साइकिल तोड़नी है, तोड़ेंगे। चलिए कॉफ़ी पी के काम पे लगते हैं दोबारा। हेलो। तो जी आगे घर पे आज यार मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। ओह, आपको दिखाऊंगा मैं मौसम थोड़ी देर में। एक बार ज़रा मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, फिर आपको मौसम दिखाता हूँ, ठीक है। हे गाइस, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा मौसम हो रखा है। सफ़ेदी आ गई, ये देखिए। अभी तो फिर भी बादल थोड़े से कम हो गए, उस तरफ ज़्यादा है। वो बिल्डिंग पे काम चल रहा है। इस वाली बिल्डिंग पे यार मैं देख रहा हूँ पिछले 7 महीने से यही फ्लोर है,
इससे ऊपर बढ़ा ही नहीं। कितना अच्छा मौसम है अभी, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वो उस तरफ वो जो है वो खेत है। मैं बता रहा था ना कि यहाँ पर पहले खेत थे, ये पूरा खेत था यहाँ पे, ये बेच दिए। तगड़े पैसे छापे हैं यार इन लोगों ने जयपुर में डेवलपिंग एरिया में खेत बेच के। अब नीचे चलते हैं। कुछ लोग तो यार सच में तकदीर का खा रहे हैं। अभी तो मैं दूध वगैरह लेके नहीं आता क्योंकि वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है। पर जब बच्चे नहीं बच्चा जब वाइफ आ जाएगी और लड़का आ जाएगा तब हम दूध लेके आते हैं यहाँ पे। सो ये वही लोग हैं जहाँ से हम दूध लेके आते, जिनके खेत थे, पूरे एरिया था पूरा। और उनको अगर देखेंगे ना हम, तो इतना सिंपल तरीके से रहते हैं, बिल्कुल जैसे गांव में आ गए हो आप। वैसे ही कपड़े, वैसे ही लैंग्वेज बोलना, मतलब लोकल लैंग्वेज, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा तरीके से रहते हैं। और तगड़े पैसे वाले। क्योंकि इतनी, मतलब ये बिल्डिंग बन रही थी वो भी इनकी ज़मीन पे। सोचो तो फिर बिल्डर ने कितने रुपए दिए होंगे। और इतने हम्बल हैं वो लोग। कोई देख के उनको, अगर वो मार्केट में निकल जाए ना बस में, उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इनके पास 1 लाख रुपए भी होंगे क्या। और वो कम से कम भी 100-100 करोड़ के मालिक हैं। और अब भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भैंसें पाल रखी हैं तो भैंस का दूध देते हैं यहाँ पे। और अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं। कुछ दुकानें उन्होंने अपने एरिया में खोल ली, जहाँ पे ज़मीन थी उनकी, वहाँ पर दुकानें बना ली और फिर वो रेंट पे चढ़ा दी, तो वहाँ से भी रेंट वगैरह आता है अच्छा वाला। तो पैसे तो बहुत है, बट कोई देख के नहीं कह सकता यार। तो ऐसे ही हम्बल रहना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के ही मतलब सीख मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वो ऐसे शो ऑफ करने लग जाते हैं, खर्चे करने लग जाते हैं। मेरा तो ये मानना है, देखो, खर्चे करो बट जो ज़रूरी है वो। जैसे किसी के पास घर नहीं है तो एक घर बना लो अच्छा सा प्यारा सा। कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, कहीं इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसे खर्च ना हो। गुड़गांव में मैंने एक न्यूज़ देखी। अ, गुड़गांव में, अब पता है आप लोगों को कि जो बिल्डर वगैरह हैं वो किसानों के खेत खरीदते हैं और वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो उनको बहुत बहुत रुपए देते हैं। कई फैमिलीज हैं, छोटे छोटे खेत भी हैं, तो भी उनको मतलब ऐसे 4 से 5 करोड़ रुपए आराम से पहले। तो अब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या किया आपने उन पैसों से, तो बोलते हैं भाई ये 4 गाड़ियाँ खड़ी, मतलब 50-50 लाख रुपए की गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, 40-40 लाख रुपए की, घर बना लिए, इतनी बड़ी कोठी। और अब बोलते हैं अब क्या पैसे, तो बोल रहे हैं जी हमारे पास तो पैसे खर्च हो गए, सरकार को और देने चाहिए। अब हद है, सरकार ने तो दे दिए, बिल्डरों ने दे दिए, अब भीख मांग रहे हो वापस। इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। यही यार, पता है वो मेंटालिटी, एक वो कहते हैं ना कि जो गरीब है वो गरीब ही रहता है, चाहे उसके पास पैसे आ जाए। अमीर है वो कम पैसों में भी इन्वेस्ट करता है, खर्च नहीं करता उनको, और वो पैसे से पैसे बनाता है। तो मेरी भी मेंटालिटी है यार, कभी पैसे आएंगे ना तो खर्च नहीं करूँगा, शो ऑफ नहीं करूँगा, सिंपल लाइफ जीऊँगा और पैसे से पैसा बनाने की सोचूंगा, इन्वेस्ट करूँगा कहीं पे, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूँगा। पर वो आगे की बात है। अभी तो खाना खाते हैं। कल मैंने बोला था ना कि मैं वो दलिया बनाऊँगा, दलिया नहीं बनाया यार मैंने। मैंने नमकीन चावल बना लिए, क्योंकि दलिया मैंने देखा तो बहुत पुराना हो गया था, तो वो फेंकना पड़ गया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा मुझे। तो मैंने नमकीन चावल बना लिए, पर वो भी खा के गया तो पेट तो भर गया था। तो वो भी बचे हुए हैं, अभी थोड़ा पानी डाल के दोबारा गर्म कर लूँगा और वही खा लूँगा। ख़राब तो नहीं होगा बिकॉज़ गर्मी इतनी नहीं है अभी, तो हल्की टेम्परेचर ठीक है अभी, 28 या 30 के करीब होगा टेम्परेचर। तो ख़राब तो नहीं है, मैंने चेक कर लिया। सो अब जल्दी से वो खाते हैं और उसके बाद रेस्ट करते हैं। और हाँ, वो 1 तारीख को मैं छुट्टी लेने वाला था, 1 जुलाई को, तो वो तो नहीं मिलेगी, 2 तारीख को मिलेगी। क्योंकि 1 तारीख को पहले से ही लोगों का कुछ काम वगैरह है, तो उन लोगों ने बोला कि यार भाई 1 दिन बाद में ले लेना छुट्टी, हमें ले लेते हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई,
मेरे को लगातार 10 दिन लगातार जाना पड़ेगा। मतलब मैं 22 तारीख से लगातार आ रहा हूँ ऑफिस में। सो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है। आज 29 जून है, तो हाँ 2-3 दिन और जाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, पर एक दिन की छुट्टी है यार, एंजॉय करेंगे। और इस महीने जुलाई में 15 जुलाई को मेरा बर्थडे भी है, और 19 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे है। दोनों का बर्थडे एक ही मंथ में आता है। सो घर भी जाऊँगा, वाइफ को फिर लेके आऊँगा मैं ही वहीं से, क्योंकि मम्मी ने बोला कि अभी 19 तारीख को बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करके फिर चले जाना। मैंने बोला ओके ठीक है, चलिए वहाँ पर रह लेंगे वाइफ और लड़का थोड़े दिन और। अब मम्मी पापा वहाँ पे अकेले हैं, घर बना लिया, तो वो घर छोड़ के भी नहीं आ सकते, और यहाँ पे आएंगे भी कहाँ पे, यहाँ कौन सा घर है, मैं खुद रेंट पे रह रहा हूँ। इसलिए यार खुद का बिज़नेस होना ज़रूरी है, चाहे छोटा मोटा दुकान ही क्यों ना हो, ताकि मम्मी पापा को छोड़ के अकेला ना आना पड़े। चलिए खाते हैं कुछ। अभी नमकीन चावल खाए, पर यार पेट नहीं भरा उससे मेरा। सो अभी मैं मेरा छोटा वाला गैस निकाल के, क्योंकि बड़ा वाला गैस यार ख़त्म नहीं करना चाहता मैं, मुश्किल से मिलता है मेरे पास। मेरी पासबुक नहीं है, वो घर की पासबुक है, मतलब झुंझुनू की पासबुक है, तो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो अभी घर जाऊँगा तो लेके आऊँगा वहाँ से। तो इसमें बना रहा हूँ, आलू उबाल रहा हूँ, दो उबले हुए आलू नमक लगा के, थोड़ी मिर्ची लगा के वो खाऊँगा, क्योंकि अभी कुछ बनाने का मूड नहीं है मेरा यार, हिम्मत भी नहीं है, मूड भी नहीं है, आलस आ रहे हैं और पसीने आ रहे हैं। सो उबले हुए आलू मस्त नमक लगा के, और शाम को बनाएंगे फिर प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे शाम को, बढ़िया वाली। तो ये बन जाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। दिखाता क्यों, आपको तो पता ही है, बट फिर भी। सो गाइस, नहा लिया मैं, और ये रहे हमारे बॉइल्ड आलू। ये देखिए, मिर्ची लगा के, नमक लगा के, टेस्ट लगेगा यमी यमी। सो ये मैं खाता हूँ और कोई मूवी देखूँगा और फिर वीडियो एडिट करेंगे, और फिर झपकी मार के सो जाएंगे। मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, पसीने, ये देखिए। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ैन में ही काम हो जाएगा अपना। तो चलिए फिर मैं खाता हूँ, अब पेट पूजा करता हूँ, पेट भरता हूँ, फिर सोता हूँ। ओके, बाय।